डायस में अगर हम बात करें कि तीनों नियमों के बाद क्या ऐसी बात है कि हम बता सके कि कौन सा नियम कहां पर लगेगा, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायस में हमने देखा था कि पहला नियम था जिसे हम कहते थे एडजेसेंट का रूल, और एडजेसेंट के रूल में हमने आपको बताया था कि वहां भी एक नंबर कॉमन होता है। सेकंड रूल होता है कॉमन रूल, वहां स्पेशल रूल है, यह तब अप्लीकेबल होता है जब दो नंबर कॉमन होते हैं। और तीसरा होता है रोटेशनल रूल। अब सवाल यह है कि दूसरा तो कंफर्म है कि यह तब अप्लीकेबल होगा जब टू नंबर्स आर कॉमन इन द बोथ डायग्राम ऑफ डायस। दूसरा नियम तो तब लगता है जब दो डायग्राम में डायस के दो नंबर कॉमन हो। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि पहले और तीसरे नियम में क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि पहला और तीसरा नियम तब लगता है जब एक नंबर कॉमन होता है। तब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एडजेसेंट रूल की, तो एडजेसेंट रूल तब लगाया जाता है जब एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के अपोजिट पूछे। और रोटेशनल रूल तब लगता है जब एक ही नंबर कॉमन हो और कॉमन के अतिरिक्त किसी के अपोजिट पूछ ले। कॉमन के अतिरिक्त, अदर देन कॉमन नंबर। देखना, मैं बताना चाह रहा हूं फिर से एग्जांपल देकर कहां कौन सा नियम लगेगा, क्योंकि अगर यह कंफर्म हो गया कि कहां कौन सा नियम लगेगा तो फिर चैप्टर बहुत इजी हो गया। तीनों नियम हम पढ़ चुके हैं, अब हमें केवल देखना है नियम कौन सा कहां यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि इन द गिवन डायग्राम फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। दिए गए चित्र में 3 के अपोजिट क्या होगा, और हमारे पास जो डायग्राम दिए गए थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जहां पर 2 3 5 और 2 4 6 था। अब हमसे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट, और मुझे दिख रहा है कि यहां एक ही नंबर कॉमन है, तो दूसरा नियम तो लागू नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो तब लगता है जब दो लोग कॉमन होंगे। तब बची बात या तो पहला या तीसरा। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक कॉमन है तो एडजेसेंट रूल तब लगेगा जब कॉमन के अपोजिट पूछे। तो यहां किसके अपोजिट पूछा गया है? 3 के अपोजिट। तो यह बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि 3 के अपोजिट और कॉमन कौन है? 2। तो कॉमन के अतिरिक्त अगर पूछे तो तीसरा। यहां पर कॉमन 2 है और पूछा 3 के बारे में है, इसलिए रोटेशनल रूल लगाएंगे कॉमन से क्लॉकवाइज, 2 5 3 2 6 4। तो हम कहेंगे कि 3 के अपोजिट इस क्वेश्चन में कौन होगा? 4। और किस नियम से? तीसरे नियम से। और तीसरा क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि एग्जामिनर ने कॉमन के अपोजिट नहीं पूछा है। अगर सवाल यह पूछा होता कि कॉमन के अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 और 5, 4 और 6 नहीं होगा, तो 2 के अपोजिट 1 होगा, या बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। याद रखना, आप तीसरे नियम से वैसे कॉमन के अपोजिट भी बता सकते हैं, बट जल्दी आंसर लाने के लिए ये क्लैरिटी आनी चाहिए कहां कौन सा नियम। हमने तीनों नियम शॉर्ट में देखे अगर, तो एडजेसेंट रूल कहता है कि जो नजदीक होगा वो अपोजिट नहीं होता है। जो कॉमन रूल होता है वो तब लगता है जब दो नंबर कॉमन होंगे, दो लोग अगर अपोजिट है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और रोटेशनल रूल कहता है कि एक नंबर कॉमन होगा और एग्जामिनर कॉमन के अतिरिक्त किसी के बारे में पूछेगा। क्या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो क्लोज डायस में? अभी तक हमने जितनी बातें देखी उनमें आप फिर से इसे देखेंगे, अगर इसे फिर से रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजी चैप्टर है ये। कोई भी क्वेरी इसमें क्लियर है, सारी बातें। आए फिर हम नए